evaluate जीरो से ए के बीच में और एक्स स्क्वायर डीएक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर डीएक्स दिया हुआ है एंड सो दैट f is Riemann integrable between 0 to ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है 2012 में, 14 में और 16 में पूछा हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से एक्स क्यूब वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये 12, 14 और 16 में पूछा हुआ है। और जो एक्स क्यूब वाला क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है 19 में और 17 में, ठीक है। ओके, मीनाक्षी यादव जी, गुड मॉर्निंग। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? वैसे नॉर्मली अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो तो आप क्या करते हो, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है 0 से a के बीच में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे क्या, a अपॉन 0 डेफिनेट इंटीग्रल में, तो 1/3 बाहर कर लोगे और यहाँ पे x क्यूब जो आएगा इसमें आप a और 0 पुट कर दोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a³/3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप जो ये करते हो, यहाँ से अगर मान लो आपके पास fx कुछ दिया हो 0 से a और dx दिया हो, तो आपके पास मान लो f ऑफ x जो है इसका इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। और आप यहाँ पे 0 यहाँ पे a लिखते हो, तो करते क्या हो, f ऑफ, यहाँ पे लिखते क्या हो, f ऑफ a माइनस f ऑफ 0। तो ये जो आप काम करते हो ये फंडामेंटल थ्योरम में आता है, ठीक है। ये जो काम करते हो ये फंडामेंटल थ्योरम में आता है। और इसके पहले जो रीमान इंटीग्रेशन आया था, रीमान इंटीग्रेशन क्या करता था, पार्टीशन पे जो है इंटीग्रल कैलकुलेट करके और फिर सबका लोअर सम निकालता था, अपर सम निकालता था। अपर सम और लोअर सम अगर बराबर होते थे तो बोला जाता था रीमान इंटीग्रेबल है, और अगर जो है दोनों बराबर है तो जो वैल्यू आती थी वही रीमान इंटीग्रेशन की वैल्यू होती थी। तो ये काम आप लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कह रहा है कि शो करना है और रीमान इंटीग्रेबल पे शो करना है, ठीक है। तो फिलहाल कैसे इस पे अप्रोच करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पार्टीशन करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन किसका करेंगे, क्लोज इंटरवल 0 to a का। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे कि सॉल्यूशन में लिखोगे लेट p ऑफ 0, a इज इक्वल टू, आपको पता है जो पहली क्वांटिटी थी, जैसे यहाँ पे पहली क्वांटिटी क्या है, 0 है, तो 0 को आप लिखेंगे x0, फिर x1, फिर x2, डॉट डॉट डॉट, आपको जो xn मिलेगा वो आपके पास a होगा, ठीक है। बी द पार्टीशन ऑफ, बी द पार्टीशन ऑफ 0, a 0, a का पार्टीशन किया, और पार्टीशन जो किया है वो n सब इंटरवल्स यहाँ पे मिलेंगे आपको। टोटल जो सब इंटरवल्स हैं वह पहला, दूसरा, ऐसे लास्ट में xn माइनस xn इज इक्वल टू n सब इंटरवल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इनटू पार्टीशन ऑफ ab इनटू n सब इंटरवल्स एंड आपको जो डेल्टा k मिलेगा, ठीक है। अगर डेल्टा k सिर्फ लिखा हुआ हो तो ये इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि जो डेल्टा k है वो समेशन के साथ है, और आपको टोटल b माइनस a अपॉन n मिलेगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे b माइनस a अपॉन n, मतलब आपको क्या मिल जाएगा, a माइनस 0/n मीन्स की a बाई n। आपको जो डेल्टा k मिलेगा वो कुछ इस टाइप से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो डेल्टा k है, डेल्टा k को ऑलरेडी हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ना, समेशन लिखते हैं k इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा k लिखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, वही a माइनस 0/n आएगी। तो हम स्टार्टिंग में ही समेशन को यहाँ पे कन्वेंस लेके चलते हैं कि ये हमारी वैल्यू आएगी, लास्ट में हम डायरेक्ट उठा के इसे को पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पे सब इंटरवल ith मिलेगा, ठीक है। और ith सब इंटरवल में आपके पास जो है एक mr मिलेगा, सॉरी ik में mk मिलेगा और कैपिटल mk मिलेगा, जो कि सुप्रीमम और इन्फीमम को डिनोट करेगा,
ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? एम के और स्मॉल एम के मिलेगा, तो जो एम के होगा ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, किसका होगा? एफ ऑफ एक्स का होगा। और एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर के बराबर है, जहां पे एक्स जो है वो बिलोंग करेगा किस में? एक्स के माइनस 1 से एक्स के में, ठीक है। और ये जो है एलयूबी होगा, लीस्ट अपर बाउंड, दैट इज सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू किस में? एक्स के माइनस 1 से एक्स के में। तो इसकी जो वैल्यू आप लोग लेकर चलोगे एम के की, और इसकी जो वैल्यू आप लोग को मिलेगी, ठीक है, सुप्रीमम और इंफीरियम जो आपको मिलेगा यहाँ पे। अब देखो एक चीज ये देख लो, थोड़ा सा आपके पास बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो आपको एक्स स्क्वायर दिया है, उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, ऐसे जो है दोनों हाथ ऊपर रहता है, वो एक्स क्यूब का ग्राफ है। जो आप ऐसे बोल रही हो ना ऐसे, वो एक्स क्यूब का ग्राफ है। तो एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जीरो से और जब आगे बढ़ेंगे तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसे मान लो इधर आप इंक्रीज कर रहे हो एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर ग्राफ भी इंक्रीज कर रही है। तो मैंने बताया था कि x1 इज लेस देन x2, ठीक है, और f ऑफ x1 इज आल्सो लेस देन f ऑफ x2। मान लो यहाँ पे x1 पॉइंट ले लो, x2 पॉइंट ले लो, तो इसका जो है यहाँ पे f1 मिलेगा और इसका x2 यहाँ मिलेगा। तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जो इसका इनफिमम मिलता है वो पहले पॉइंट पे मिलता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स के माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स के का स्क्वायर, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन में आपको क्या मिलेगा? जो मिनिमम वैल्यू है वो इंटरवल के पहले पॉइंट पे मिलेगी, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इंटरवल के लास्ट पॉइंट पे मिलेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस एक्स गिवन दैट, यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस f of x is equal to x square is an increasing function, increasing function, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए ऐसा मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो है अगर आपको सुप्रीमम और इनफीमम मिल गया तो अब जो है आप डायरेक्ट लोअर सम और अपर सम पे आएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नाउ, नाउ स्मॉल एफ लिखें या एल लिखें, ठीक है। स्मॉल एफ कॉमा पी लिखें या फिर एल एफ कॉमा पी लिख दीजिए, ठीक है। मतलब कि आप लोअर सम की बात कर रहे हो, और लोअर सम जो होता है वो क्या होता है? समेशन k इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे एक्स के माइनस 1 का स्क्वायर इंटू डेल्टा के, ठीक है। एक्स के माइनस 1 का स्क्वायर इंटू डेल्टा के मिला। तो डेल्टा के की वैल्यू तो आपको पता है, ठीक है। लेकिन इसके पहले ये जो मिला है इसको आप सम करेंगे, तो आप यहाँ पे अब क्या लिखोगे? देखो के की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो ये पूरा 0 का 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा 0 आ जाएगा, प्लस के की वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 1 दैट इज फर्स्ट टर्म, ठीक है। और यहाँ पे आपको a मिला हुआ है, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा क्या? यहाँ पे 0 का स्क्वायर, फिर a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन, एक मिनट, n क्यूब होगा, अभी बताते हैं ये वैल्यू कहाँ से लिख रहे हैं। 0 का स्क्वायर हो गया, फिर a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर मिला, फिर 2a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर मिलेगा, फिर प्लस 3 स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर मिलेगा, प्लस एंड सो ऑन, n माइनस 1 तक जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे n माइनस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर बाई n स्क्वायर। और डेल्टा के की वैल्यू कितनी आ रखी थी पहले से? a बाई n, तो आप यहाँ पे a बाई n लिख लेंगे। अगर सारे टर्म में से a बाई n कॉमन कर लें और इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो a क्यूब बाई n क्यूब मिलेगा, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे देखो ब्रैकेट में यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर
जाएगा आपको n-1 का स्क्वायर। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि जब कभी भी आपके पास ऐसा कुछ हो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है n+1 और 2n+1 का अपॉन ये 6। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आपको ये बताया गया होगा जब स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर ऐड करने का जो है पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में, तो ये फॉर्मूला होता है। अगर मान लो केवल 1 प्लस डॉट डॉट n तक करते हैं तो n+1/2 करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये दोनों चीजें बताई गई होंगी, सम ऑफ फर्स्ट n, टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर जब पढ़े तो उसमें ये बताया गया होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे। तो सिंस यहाँ पे जो टर्म है वो n-1 तक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है a³ और यहाँ पे लिखेंगे, देखो n-1 है तो अगर n होता तो n लिखते तो पहले लिखेंगे n-1 +1 दैट इज n, और यहाँ पर लिखेंगे क्या 2n-1 +1 अपॉन टोटल का 6 लिख देंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही हैं? इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? यस सर। ठीक है, अब इसके आगे जो है, इसके आगे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, छोटा सा एक अरेंजमेंट करेंगे। यहाँ पे नीचे दिखेगा ना, हाँ ठीक है। यहाँ पे हम 6 को अगर बाहर कर लें तो अभी फिलहाल a³ 6 हम बाहर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं n को अंदर एंट्री करा दूं तो एक n से तो एक n यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे n-1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 2n-2 और +1, 2n-2 +1 और अपॉन में n² लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर क्या कर सकते हो, a³ 6 और ये जो ब्रैकेट में है, अगर जो है एक ऐसे कर लो n-1 अपॉन n कर लो और इनटू में 2n और यहाँ से -1 अपॉन n कर लो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक n को इसके साथ रख दिया और बीच में इनटू किया है, मतलब कि n² मिल जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो a³ 6 और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो अगर n अपॉन n करते हो तो 1 मिलेगा और -1/n मिलेगा। ठीक है, और इनटू में 2n अपॉन n करोगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा, -1/n मिलेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही हैं? यहाँ तक पहुंचेगी कैलकुलेशन समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है, यहाँ तक पहुंच गए, जरा इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इरेज करके लिखूं। हो गया सर। ठीक है, अब देखो जब हम लोग पढ़ते थे लोअर रीमान इंटीग्रल, तो इसके बाद जो है मैं इस साइड में लिख देता हूँ क्योंकि लोअर का एक बार कर लेने फिर अपर करेंगे। हम लोग पढ़े थे कि इंटीग्रल जब 0 से a करेंगे और f(x) करेंगे और ये लोअर रीमान इंटीग्रल होगा तो इसकी वैल्यू होती थी, देखो ये तो ऑलरेडी जो है लोअर सम है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते थे, इसको हम लिखते थे सुप्रीमम ऑफ, या फिर हाँ सुप्रीमम ऑफ, ये GLB चल रहा है ना, हाँ सुप्रीमम ऑफ GLB कुछ ऐसा लिखते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुप्रीमम ऑफ GLB जब लिखेंगे तो नॉर्म n टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात करेंगे। आप लिख सकते हैं ऐसे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, और ये जो वैल्यू आपको मिली है a⁴ अपॉन यहाँ पे 1 - 1/n और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दो, यहाँ पे 2 - 1/n, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी और 2 × 1 = 2 और इस 2 से अगर इसको कैंसिल करोगे तो a³ 3 आपको मिल जाएगा। ये जो वैल्यू मिलेगी a³ 3 आपको यहाँ पे लोअर रीमान इंटीग्रल मिलेगी a³ 3। ठीक है, इतना देख लो, फिर हम अपर रीमान इंटीग्रल पे अप्रोच करेंगे। अब इसको मैं जरा इरेज कर रहा हूँ। अब देखो स्मॉल f था, अब जो है इसके आगे हम क्या करेंगे, अपर पे जाएंगे
तो देखो अपर रीमान इंटीग्रल हम जब डिफाइन करेंगे तो हम लिखेंगे ऐसे कैपिटल एफ कॉमा पी, या फिर हम लिखेंगे यू एफ कॉमा पी इज इक्वल टू क्या होता है के इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम के एंड डेल्टा के, ठीक है। और कैपिटल एम के की जो वैल्यू है एक्स के का स्क्वायर है, तो लिखेंगे समेशन के इज इक्वल टू 1 to n एक्स के स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा के की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे जब k इक्वल टू 1 पुट करोगे, ठीक है, k इक्वल टू 1 पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस लास्ट में यहाँ पे जो है n टर्म्स है, ठीक है। तो आपके पास फाइनली जो लास्ट में टर्म मिलने वाला है, एक मिनट, बार बार कुछ लोग ग्रुप से लेफ्ट हो जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे n स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब ये मत कर देना कि n स्क्वायर से n स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देना, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। तब यहाँ पे आगे क्या लिख सकते हो, a बाई n को कॉमन कर लो तो a क्यूब बाई n क्यूब, और ब्रैकेट में आपको मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 और प्लस n का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाओगे वो आपको कुछ ऐसे मिलेगा, a क्यूब बाई n क्यूब और ब्रैकेट में मिलेगा n प्लस 1, यहाँ पे 2n प्लस 1 अपॉन 6। इस n से ये स्क्वायर, ये n स्क्वायर टाइम्स में जाएगा। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, a क्यूब बाई 6, यहाँ पे देखो n अपॉन जब n लेके चलोगे तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं 1 प्लस 1 बाई n, लास्ट वाला काम कर रहे हैं, और यहाँ पे 2 प्लस 1 बाई n। बस फर्क इतना है, यहाँ पे माइनस से 1 आ रहा था क्योंकि 2 इंटू n माइनस 1, ठीक है, तो 2n माइनस 1 आ रहा था। यहाँ पे फिर आपको क्या मिलने वाला है, a क्यूब बाई 6 और यहाँ पे 1 इंटू 2, तो 2 से फिर कैंसिल करोगे तो a क्यूब बाई 3 मिलेगा, ठीक है। आपको a क्यूब बाई 3 फिर से मिला। इतनी बात समझ में आ रही है, a क्यूब बाई 3 जब ये n टेंस टू इनफिनिटी कर लोगे, मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे n टेंस टू इनफिनिटी, यहाँ पे एक चीज लिख लो ऐसे। नाउ अपर रीमान इंटीग्रल 0 टू a और यहाँ पे f ऑफ x dx, तो ये क्या मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी a क्यूब बाई 3 1 प्लस 1 बाई n 2 प्लस 1 बाई n, तो ये 1 बाई n 0 हो जाएगा, 6 कर लो 6 है, तो 2 से 3 टाइम्स में जाएगा तो आपको फाइनली यहाँ पे मिलेगा a क्यूब बाई 3, ठीक है। और लोअर रीमान इंटीग्रल भी a क्यूब बाई 3 ही था, तो अपर रीमान इंटीग्रल एंड लोअर रीमान इंटीग्रल दोनों के दोनों क्या है, a क्यूब बाई 3 है। तो यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं फ्रॉम एबव वी हैव, आपके पास क्या होगा, 0 से a लोअर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 से a अपर रीमान इंटीग्रल, ठीक है, इज इक्वल टू a क्यूब बाई 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि 2019 में पूछा हुआ है और सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बस चेंज क्या कर दिया है, इवेलुएट, एक क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है इवेलुएट, ये 12 और 19 में पूछा है, यहाँ पे 0 से लेके और 9 तक की बात कर रहा है, 0 से 9, और यहाँ पे x क्यूब दिया है dx दिया है, इसको आपको इवेलुएट करना है, ठीक है, और शो करना है, so that f of x is equal to x cube is Riemann integrable, is Riemann integral on 0,9, ठीक है, ओपन 0,9 इन कर ले जाए क्योंकि ओपन इंटरवल है, इन 0,9
ये जो है 2012 में और 2019 में क्वेश्चन पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक है, सिमिलर पैटर्न में क्या है, यहाँ पे बस 0 से 9 कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो फिर जो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इसमें पार्टीशन करेंगे। तो अगर हम पार्टीशन करते हैं तो आपको पार्टीशन जो करेंगे वो n तक करेंगे। ऐसे आप लिखते हैं पार्टीशन क्या, पार्टीशन P आप करेंगे किसका, 0 से 9 तक का। ठीक है, तो इसका जो पार्टीशन करेंगे वो 0 की वैल्यू x0 के बराबर होगी, x1 होगा, x2 होगा, डॉट डॉट डॉट, जो xn होगा वो 9 के इक्विवेलेंट होगा। अगर इसको चाहो तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको चाहो तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, 9k upon n such that k is equal to 0, 1, 2 and so on। ठीक है, यहाँ पे मैं पार्टीशन ऐसे कर सकते हो, बी द पार्टीशन ऑफ 0, 9, बी द पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0, 9, देन आपको स्मॉल mk मिलेगा। ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ fx सच दैट x बिलोंग्स टू किसमें, xk माइनस 1 xk में, और जो कैपिटल mk होता है ये होता है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ मतलब सुप्रीमम xk, x बिलोंग्स टू xk माइनस 1 कॉमा xk। अगर देखा जाए तो जो x क्यूब है, ओके नेटवर्क, किसका नेटवर्क खराब चल रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, जिसका नेटवर्क वीक है ठीक है वो वीडियो देख लेगा। ठीक है, या तो अनमोल जी की वीडियो देख लेंगे या तो हमारे वीडियो देख लेंगे, आपको जो समझ में आएगा वीडियो से उसको कंप्लीट करिएगा। ठीक है, फिलहाल वैसे इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, फिर हम लोग मीटिंग इन करेंगे। आपको पता है जो एक्स क्यूब है उसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, ये आपका y एक्सिस है, x एक्सिस है। तो यहाँ पे 0 से जब आगे जाओगे तो जैसे जैसे x की तरफ इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाओगे ये ग्राफ भी ऐसे ऐसे इंक्रीज करेगा। तो ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ पे इसको इन्फिमम मिलेगा और यहाँ पे इसको सुप्रीमम मिलेगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि सिंस x क्यूब इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा, यहाँ पे xk माइनस 1 का क्यूब मिलेगा और यहाँ पे xk का क्यूब मिलेगा, और लिख देंगे कि सिंस x क्यूब इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और इंक्रीजिंग फंक्शन जब होता है तो उसके जो वैल्यूज मिलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन के, तो छोटे वाले मतलब जहां से इंटरवल स्टार्ट होता है वहां पे इन्फिमम मिलता है, जहां पे इंटरवल कंप्लीट होता है वहां पर सुप्रीमम मिलता है। एक मिनट रुक जाएगा, मैं लिंक फिल कर लूं फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। तो यहाँ पे अगर हम kth सब इंटरवल की बात करेंगे, अगर यहाँ पे हम kth सब इंटरवल की बात करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे जब ये हम kth की बात करेंगे तो kth को हम थोड़ा सा न्यू फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे दैट इज, ये तो और गड़बड़ हो गया अब तो, ग्रीन वाला दिख रहा है क्या प्रॉपर? यस यस ग्रीन से ही पढ़ा, उनको ग्रीन से ही पढ़ा देते हैं। वैसे आज आप लोगों की हो सकती है कि अलजेब्रा की क्लास चले, हो सकता है ऐसा, क्या आप लोग अलजेब्रा की क्लास चलेगी? अच्छा, ये आप लोग का मैकेनिक्स कंप्लीट हो गया है स्टैटिस्टिक्स पूरा?
अभी नहीं हुआ। कितना चैप्टर उसमें रह गया? उसमें तो कैटेगरी सर पढ़ा रहे हैं, अनस्टेबल या स्टेबल कुछ। ठीक है। देखो यहाँ पे जो x है वो बिलोंग करेगा, अगर x के -1 लिखेंगे तो ये 9k है ना, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 9k-1 अपॉन n, ठीक है। और फिर यहाँ पे 9k/n लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी दैट इज x बिलोंग्स टू, जो सब इंटरवल है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो कुछ इस टाइप से है 9k-1 अपॉन n, और यहाँ पे 9k/n। अब x क्यूब जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आपको जो मतलब जो यहाँ पे इन्फिमम मिलेगा वो यहाँ मिलेगा, जो सुप्रीमम मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इन्फिमम के वैल्यू 9k-1 अपॉन n, ठीक है। और स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, 9k-1 का, सॉरी ये क्यूबिक फंक्शन है ना x क्यूब का फॉर्मेट का, तो यहाँ पे 9 का क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे 9 का क्यूब हो जाएगा, k का क्यूब हो जाएगा, n का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आई कि नहीं? अब लिखेंगे नाउ स्मॉल s f, p, मतलब हम लोअर सम ले रहे हैं। ठीक है, आवाज आ रही है प्रॉपर? तो लिखते हैं समेशन k इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल m k इंटू डेल्टा k, ठीक है, स्मॉल m k इंटू डेल्टा k। यहाँ पे जो स्मॉल m k है, ठीक है, और जो डेल्टा k है, उनकी वैल्यूज कैसे लिखेंगे? तो अगर हम डेल्टा k की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम डेल्टा k की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है डेल्टा k अगर सबका सम लो, मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जाओ, तो कुछ और नहीं मिलेगा, 9-0/n मिलेगा, 9-0/n मिलेगा। मैं एक लाइन यहाँ पे और लिख देता हूँ, डेल्टा k को अगर मैं ऐसे समेशन k इज इक्वल टू 1 to n करूँ और यहाँ पे डेल्टा k लेके चलूँ और फिर समेशन k इज इक्वल टू 1 लूँ और यहाँ पे m स्मॉल k लेके चलूँ, तो ये जो वैल्यू है ये कुछ और नहीं, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सभी सब इंटरवल के सम की बात कर रहा है। तो अगर सारे सब इंटरवल का सम करेंगे तो ये 0 से 9 के बीच का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वही बताएगा। तो लिख सकते हैं 9-0/n, ठीक है, क्योंकि हमने n पार्ट में तोड़ा है, तो 9-0/n को हम 9/n भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे 9-0/n, ठीक है, और इसके आगे जो है इनटू में समेशन k इज इक्वल टू 1 to n। अब k की जो वैल्यू है वो कुछ mk की जो वैल्यू वो ये है 9k-1 का होल क्यूब बाई n क्यूब, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आ रहा है? हमने डेल्टा के मतलब कि पहले दूसरे तीसरे चौथे सारे सब इंटरवल के लेंथ को सम किया तो कुछ और नहीं 9-0/n आएगा, n पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा और यहाँ पे mk की वैल्यू उठा के ये पुट कर दी। अब k इज इक्वल टू 1 2 3 पुट करते जाओ, आपको वैल्यू मिलती जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हो 9/n। क्या हुआ? mk की वैल्यू 9। हाँ, एक मिनट में, 9 क्यूब छूट रहा है, 9 का क्यूब होगा, ठीक है, ओके, थैंक यू। 9 का क्यूब होगा माइनस k यहाँ पे k-1 का क्यूब n क्यूब। k की वैल्यू जब 1 रखोगे तो 1-1 0, तो 2 ओवरऑल 0 हो जाएगा, प्लस k की वैल्यू जब 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 9 का क्यूब तो होगा ही होगा, अपॉन n का क्यूब होगा, और यहाँ पे इंटू में 2 की -1 दैट इज 1 का क्यूब, प्लस 9 क्यूब इंटू 2 का क्यूब अपॉन n का क्यूब, प्लस डॉट डॉट डॉट, और प्लस 9 का क्यूब n-1 का क्यूब अपॉन n का क्यूब, ठीक है। अगर 9 क्यूब अपॉन n क्यूब बाहर कर लो तो 9 to the power 4 अपॉन n to the power 4 मिल जाएगा, और ब्रैकेट में होगा क्या, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n-1 का होल क्यूब,
ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है आप लोग को बताया गया होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि अगर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब और प्लस 3 क्यूब हो और प्लस डॉट डॉट एन क्यूब तक हो, तो इसका जो समेशन होता है वो होता है एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको बताया गया होगा पहले से, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो अगर इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 9⁴ अपॉन n⁴, और ब्रैकेट में जो आपको वैल्यू है तो n की जगह क्या रखोगे, n की जगह n-1 रखोगे, यहाँ पे n-1 रखोगे, और n+1 मतलब कि n-1 + 1 दैट इज यहाँ पे n आ जाएगा, और बाई 2 और इसका होल स्क्वायर कर लोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो इसमें कुछ है नहीं, पूरे जो है इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस लिखने का तरीका आपको पैटर्न पता होना चाहिए। अदरवाइज तो इंटीग्रेट करोगे जो वैल्यू आएगी वही यहाँ पे भी आने वाली है, लेकिन ये रीमान इंटीग्रल के तहत करेंगे तो इसको पार्टीशन करके करना है, बस थोड़ी सी एनालिसिस, इसी नाम इसका रियल एनालिसिस है। ठीक है, तो अब जो है इसके बाद जो आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो हम यहाँ से n को अंदर इंटर करा दें तो यहाँ पे 9/4 तो ठीक है, ओके, 9/4, 9⁴, ओके। अब ये 2 को बाहर करोगे तो यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर है तो 2 × 4 बाहर आएगा, और यहाँ पे अगर अंदर इसको लेके जाओगे तो ये n-1 होगा, ये n होगा, और अपॉन जैसे ये अंदर जाएगा तो यहाँ पे n² लिखेंगे और यहाँ पे होल पे पावर स्क्वायर करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। इसको मैंने अंदर एंटर कराया तो ऊपर का पावर 2 मेंटेन करेगा, इसको n² के रूप में आना पड़ेगा, n से यहाँ पे n² कैंसिल आउट होगा, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 9⁴